ई सुख बिसरे धनिये की इन सुपन भूमि में आई। सो फेर फेर याद देत हूँ जो गया तुम्हें बिसराई। शेर मोहम्मदी जी सुंदर साथ को कह रहे हैं कि मायावी जगत में आकर आपने अपने प्रीतम के अखंड सुखों को भुला दिया है। परम धाम के 25 पक्षों के सुखों को भुला दिया है। इसलिए मैं आपको बार बार परम धाम के उन अनंत सुखों की याद दिला रहा हूं जिन्हें आप भूल चुके हैं। अपने प्राण वल्लभ श्री राज्य से प्रेम भरे मिलन के मधुर क्षणों को याद कीजिए। ये भी याद करें कि आप सब सुंदर साथ में कितना प्रेम है। आप इस बात को भी दिल में लेवें कि धनी के प्रेम रस में डूबकर हम आनंद की लीलाओं को लेते थे। बंगला जी की चबूतरे पर घेर कर आई रोज के सुख, बड़ो वन की 5 हारे ऊंचे अतंतीय वृक्ष, वृक्षों की मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा, एक ही भूमि में 5 भूमि समाई हुई, आगे पील पायों की शोभा। फील पाई हाथी के पैर के समान, मोटे थम उनकी 4 हारे। इन फील पायों में हाथी की सूंड, गोमुख जैसी कई आकृतियां जिनसे कई फुहारे छूट रहे हैं। उन्हें भीतर की ओर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे और ठीक मध्य भाग में बंगलों की जमी। सुंदर शोभा, इन शोभा को फिर फिर याद करें। 33,300 कोस की फील पाए दाएं तरफ, इतने ही बाएं तरफ बीच में 33,400 कोस की बंगलों की जगह आई है। 33,300 कोस की जगह इस तरफ रही, 33,300 कोस की जगह इधर, बीच में 33,400 कोस की जगह में बंगलों की जमीन। सतगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन के माध्यम से 33,300 कोस की जगह तो यहां रही, 33,300 कोस इस तरफ, मध्य में 33,400 कोस की जगह ये बंगलों की जमी है। पहले 100 कोस की रोस आई है जिस पर सीढ़ियां उतरी है। सबसे पहले 100 कोस की रोस घेर कर आई है जिन पर सीढ़ियां उतरी हैं। ये पीले रंग में 100 कोस की रोस घेर कर आई है जिन पर जो भीतर की तरफ 400 कोस की रोस आई है उनसे सीढ़ियां उतरी हैं। आगे महाराज शिव जी शोभा का वर्णन कर रही है कि जो 100 कोस की रोस जिस पर सीढ़ियां उतरी है, आगे 25 कोस में नहर, 320 कोस में बंगला आया है। आगे 25 कोस में नहर, आगे 320 कोस में चौबच्चा आया है। आगे 25 कोस में नहर, फिर बंगला, फिर नहर, फिर चौबच्चा। इसी प्रकार से 97 नहर आई हैं। 100 कोस की रोस जिन पर सीढ़ियां उतरी हैं, आगे 25 कोस में नहर, बंगला की शोभा, 25 कोस में पुणे नहर, चौबच्चा की शोभा, 25 कोस में नहर, बंगला की शोभा, नहर, आगे चौबच्चे की शोभा। इस तरह से 97 नहरें आई हैं। इस तरह से नहर, बंगला, नहर, चौबच्चा, इस क्रम से 97 नहरें आती हैं। जो 97 नहरें हैं, प्रत्येक नहर 25 कोस की, तो जगह घेरती है 2,425 कोस की। 48 बंगले हैं, 48 ही चौबच्चे हैं, और ये बंगले और चौबच्चे प्रत्येक 320 कोस में आए हैं, तो ये जगह घेरती है 15,360, 15,360।
तो ये सब मिला के 33,345 कोस होते हैं। आशी जी कह रहे हैं दूसरे हिसाब से बंगलों की जमीन 33,345 कोस की है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं एक कोस बराबर 5 मंदिर आए हैं। पहले एक रोज 500 मंदिर की, ये रोज 1 रोज से कमर भर नीचे आई है। महाराज श्री जी अब बंगलों की जमीन की शोभा मंदिरों के हिसाब से दिखा रहे हैं, मंदिर के माप से। पहले शोभा देखी थी कि बड़ो वन के वृक्ष फील पाए। बड़ो वन के वृक्ष के बाद 400 कोस की रोस आई थी। इनसे 3 सीढ़ी उतरकर इन 100 कोस की रोस पर आए थे। तो एक कोस बराबर 5 मंदिर, तो ये घेर कर ये रोस 500 मंदिर की हुई। 1 रोस से ये रोस 3 सीढ़ी नीचे है, तो इसलिए यहां से 3-3 सीढ़ियां 400 कोस की रोस पर उतरी हैं। पहले एक रोज 500 मंदिर की, ये रोज 1 रोज से कमर भर नीचे आई है। एक नहर 125 मंदिर की, तो 97 नहरें 12,125 मंदिर की हुई। आगे एक नहर पूरब में देखा था 25 कोस, मंदिरों के हिसाब से देखते हैं तो 125 मंदिर की चौड़ी नहर। तो इस तरह से 97 नहरें हुई। 97 नहरें हुई 12,125 मंदिर की। एक बंगला 1600 मंदिर का, तब 48 बंगले 76,800 मंदिर हुए। एक चबच्चा 1600, तो 48 चबच्चे 76,800 मंदिर हुए। बंगला के दूसरी तरफ भी रोज 500 मंदिर की, तब कुल 1,66,725 हुए। बंगला और चबच्चे की जो जगह 320 कोस की देखी थी, मंदिरों में देखते हैं तो 1600 मंदिर। तो इस तरह से इन सबको संपूर्ण जमा करते हैं तो 97 नहरों के तो हो जाते हैं 12,125 मंदिर, और 48 बंगलों के 76,800 मंदिर, 48 चबच्चे के 76,800 मंदिर, और दूसरी तरफ भी 500 मंदिर की रोस मिलाते हैं तो ये जगह हो जाती है 1,66,725 मंदिर। तो इन पहला प्राप्त में महाराज श्री जी ने बंगलों के चबूतरे के मध्य भाग में जो 33,400 उसकी जगह आई है, बंगलों की जमीन, वहां पर बताया है कि घेर कर 500 मंदिर की रोस, फिर 125 मंदिर की आड़ी खड़ी नहरें आई 97, जिनमें 48 के 48 बंगलों और चबच्चे क्रमशः आए हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी।